कक्षा 4 विषय हिंदी। आज का टॉपिक है, आज का विषय है लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन कैसे करना है, लिंग परिवर्तन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से आज जानेंगे, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम लिंग परिवर्तन किसे कहते हैं, लिंग क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द के जिस रूप से उसकी जाति यानी कि वह पुरुष है या स्त्री है, जाति यानी वह पुरुष है या स्त्री है का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। यानी कई ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द को हम पढ़कर हम जान जाते हैं कि ये पुरुष है या स्त्री है। जैसे वह खाता है यानी आपको पता चल जाएगा वहाँ पर कोई औरत नहीं होगी, पुरुष ही होगा, ठीक है। वह खाता है। वह खेलती है, खेलती, तो ये कौन होंगे, क्योंकि ये स्त्री होगी। तो ऐसे कुछ शब्द है जिससे हमें यह पता चलता है कि उसकी जाति कौन सी है, स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। तो ये जो हमें पता चलता है, ऐसे शब्द को हम व्याकरण की भाषा में लिंग कहते हैं, जेंडर। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी भाषा के अंदर लिंग के 2 प्रकार है। कौन कौन से 2 प्रकार है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। शब्दों के जिस रूप से उनके पुरुष जाति का पता चलता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो पहला प्रकार है पुल्लिंग, यानी शब्द के जिस रूप से, यानी कोई ऐसा शब्द है जिससे आपको पता चले कि ये तो पुरुष जाति का है, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे पुल्लिंग, यानी पुरुष का लिंग, पुल्लिंग। तथा शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का पता चलता है, उसे कहते हैं स्त्रीलिंग। तो ऐसे शब्द जो हमें बता रहे हैं कि ये स्त्री जाति का है, ऐसे शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहेंगे। यानी हिंदी में जो 2 प्रकार है लिंग के, वह है, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब आपको करना क्या है, आपने समझ लिया कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 प्रकार है। अब आपको यह करना है, अगर आपको पुल्लिंग शब्द है तो इसे स्त्रीलिंग में बदलना है, और स्त्रीलिंग शब्द है तो इसे पुल्लिंग में बदलना है, यानी उसका लिंग बदलना है। तो इसे हम कहेंगे लिंग परिवर्तन, ठीक है। तो लिंग परिवर्तन यानी लिंग को बदलना, इसे कहते हैं लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग है तो इसका हम स्त्रीलिंग करेंगे, स्त्रीलिंग है तो इसका हम पुल्लिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे शब्दों को हमें पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि लिंग परिवर्तन कैसे होता है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण है जो आज हम यहाँ पर देखेंगे। पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग करेंगे और स्त्रीलिंग होए तो इसका पुल्लिंग करेंगे। तो ये जो आगे उदाहरण है उसे ध्यान से आप देखना। अब यहाँ पर है, ये ऊपर लिखा है पुल्लिंग, तो यहाँ पर जितने शब्द है वह सभी पुल्लिंग शब्द है, और ये है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में कोई पुरुष है तो इसे हम कहेंगे प्रिय, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, पीछे काना लगाना है, प्रिया, प्रिय का होगा प्रिया, तो इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। सूत यानी पुत्र, तो पुत्री को कहेंगे सुता। शिष्य,
छात्र होता है ना, गुरु का शिष्य, अगर वह पुरुष है तो हम कहेंगे शिष्य, और गुरु की कोई छात्रा है यानी उस लड़की है तो इसे कहेंगे शिष्या। वृद्ध, पुरुष है तो उम्र में बड़ा है तो इसे कहेंगे वृद्ध, और उम्र में बड़ा है लेकिन स्त्री है तो कहेंगे वृद्धा। तो इस तरह से लिंग परिवर्तन होता है। प्रिय का प्रिया, सुत का सुता, शिष्य का शिष्या और वृद्ध का वृद्धा। वैसे यहाँ पर है जैसे बाल, बाल यानी बालक, लड़का है तो इसका स्त्रीलिंग होगा बाला यानी लड़की, छोटी लड़की। मूर्ख, कोई व्यक्ति है उसमें बुद्धि नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है तो इसे कहेंगे मूर्ख, और कोई औरत है तो कहेंगे मूर्खा। वैसे ही कोई पुरुष प्रिंसिपल है स्कूल का तो इसे कहेंगे आचार्य, और स्त्री है जो प्रिंसिपल है तो इसे कहेंगे आचार्या। वैसे ही कोई बड़े व्यक्ति है तो इसे मान से बुलाएंगे, जो पुरुष है तो इसे कहेंगे महाशय, और स्त्री है तो इसे कहेंगे महाशया। फिर पुरुष है मालिक तो इसे कहेंगे स्वामी, और स्त्री मालिक है तो कहेंगे इसे स्वामिनी। कोई तपस्वी है पुरुष तो इसे कहेंगे तपस्वी, और कोई स्त्री है तो तपस्विनी। पुरुष के लिए यशस्वी तो उसका स्त्रीलिंग होगा यशस्विनी। वैसे यहाँ पर एकाकी तो उसका होगा एकाकिनी। अभिमानी, कोई लड़का है जो अभिमानी है तो इस, और लड़की है तो इसके लिए कहेंगे अभिमानिनी। फिर मनोहर तो इसका होगा मनोहारिणी, मनोहर यानी मन को हरने वाला, इतना सुंदर, तो इसका स्त्रीलिंग होगा मनोहारिणी। फिर बालक तो इसका होगा बालिका, लेखक तो लेखिका, अध्यापक तो इसका होगा अध्यापिका, शिक्षक है तो इसका लिंग परिवर्तन होगा शिक्षिका, नायक तो इसका होगा नायिका, नायक यानी अभिनेता, फिल्मों में हम देखते हैं ना वह। याचक यानी मांगने वाला, पुरुष है तो याचक, और स्त्री है तो याचिका। पाठक, पढ़ने वाला पुरुष है तो पाठक, और स्त्री है तो पाठिका। वैसे ही सेवा करने वाला पुरुष है तो सेवक, और स्त्री है तो सेविका। गाने वाला कोई पुरुष है तो गायक, और स्त्री है तो गायिका। उसी प्रकार देखने वाला कोई पुरुष है तो दर्शक कहेंगे, और स्त्री है तो दर्शिका। फिर कोई पुरुष है, बड़ा व्यक्ति है जिसे हमें मान से बुलाना है तो इसे कहेंगे श्रीमान, और स्त्री है तो कहेंगे श्रीमती। कोई ताकतवर व्यक्ति है, पुरुष है तो बलवान, और स्त्री है तो बलवती। कोई अच्छा व्यक्ति है जिसमें बहुत सारे गुण हैं, पुरुष है तो गुणवान, और स्त्री है तो गुणवती कहेंगे। कोई अच्छा दिखता है पुरुष तो इसे कहेंगे रूपवान, और कोई अच्छी दिखती है यानी कि स्त्री है तो रूपवती कहते हैं। कोई पुरुष पैसा वाला है तो इसे कहेंगे धनवान, और स्त्री है जो बहुत पैसे वाली है, अमीर है तो इसे कहेंगे धनवती। फिर पुरुष में ईश्वर को कहेंगे भगवान, और देवी को कहेंगे भगवती। सुनार, सोनी, पुरुष है तो सुनार, स्त्री है तो सुनारी। नाई यानी हजाम, बाल बनाने वाले, पुरुष है तो नाई, और स्त्री है तो नाइन। उसी प्रकार लुहार, लोहे का काम करने वाला लुहार, पुरुष है तो, और स्त्री है तो लुहारिन। चमार, गाय भैंस के चमड़े से जो जूते चप्पल बनाता है यानी कि जूते चप्पल के लिए चमड़े निकालता है तो इसे कहेंगे चमार, पुरुष है तो इसका लिंग परिवर्तन होगा चमारिन। दर्जी,
पुरुष है तो दर्जी, तो इसका लिंग परिवर्तन यानी स्त्री होगा तो दर्जिन। जुलाहा तो जुलाहीन। माली तो इसका होगा लिंग परिवर्तन मालिन। ग्वाला ग्वार, स्त्री है तो ग्वालिन, इसका लिंग परिवर्तन होगा ग्वालिन। कहार तो कहारिन। चौबा तो चौबाइन। पंडा तो पंडाइन। मालिक मालकिन। ये जो शब्द है लिंग परिवर्तन के सभी शब्द आप एक बार ध्यान से पढ़ना और तैयार करना है। सेठ तो सेठानी। इंद्र तो इसका स्त्रीलिंग होगा इंद्राणी। पठान तो इसका स्त्रीलिंग पठानी। भव तो भवानी। मुगल तो इसका होगा मुगलानी। मेहतर मेहतरानी। मोर मोरनी। हंस हंसनी। शेर तो शेरनी, शेर यानी सिंह। बाघ तो बाघिन। सिंह सिंहनी, शेर भी कहते हैं सिंह भी कहते हैं। हाथी तो हथीनी। ऊँट तो उटनी। कबूतर कबूतरनी। पुत्र तो पुत्री। दादा तो दादी। बेटा बेटी। नाना नानी। देव तो देवी। मौसा तो मौसी। ब्राह्मण तो ब्राह्मणी। बकरा तो बकरी। नर तो नारी। सुंदर सुंदरी। ये जो शब्द है एकदम सरल है, ये शब्द आपको जल्दी से याद रहेंगे, लेकिन आगे वाले हैं उसमें आपको खास मेहनत करनी होगी। ध्यान से 2-3 बार पढ़िए और इसके बाद तैयार कीजिए। कुत्ता कुतिया। लोटा तो लुटिया। चूहा चूहिया। बच्चा बछिया। बुढ़ा बुढ़िया। गुड्डा तो गुड़िया। बेटा बिटिया। बंदर तो बंदरिया। बेटा का बेटी भी होता है और बिटिया भी होता है। इसी प्रकार बंदर तो बंदरिया। राजा तो रानी। पिता तो माता। भाई तो बहन। सास तो ससुर। आदमी औरत। युवक युवती। बाप माँ। बैल तो गाय। वर तो इसका होगा वधू। विद्वान तो विदुषी। कवि कवियत्री। सम्राट साम्राज्ञी। तो ये कुछ लिंग परिवर्तन के उदाहरण हैं। इसे एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए, अपनी नोटबुक में लिखिए और पढ़ते जाइए। रोज़ पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद रहेगा। आपको लिंग परिवर्तन किसे कहते हैं ये आप खास तैयार कर लीजिए, तो ये शब्द आप जल्दी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसे फिर से ध्यान से देखिए और तैयार कीजिए। धन्यवाद।